हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो आज का जो मौसम है, देखिए गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैंने ड्रेस बनाई है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब ये रही मेरी ड्रेस। और आज जो मैंने ड्रेस बनाई है वो एक दुपट्टा है, यानी चुन्नी है, उसी का मैंने टॉप बनाया है। बाकी ये स्कर्ट तो आप जानते ही हैं कि इसको मैं कितने बार रीयूज़ कर चुकी हूँ। तो इस स्कर्ट पे ही मैंने काफ़ी बार ड्रेस डिज़ाइन की है। तो इसमें मैंने सोचा कि अब नया क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा टॉप, दुपट्टे का एक टॉप बनाया है और इसके साथ सेट किया है। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी? बाकी ये है कि मैंने आज सच में हेयर कट कर लिया है, क्योंकि बड़े बाल से बोर हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए, इसलिए मैंने हेयर कट किया है। और ये रहा मेरा लुक। तो काफ़ी गर्मी तो है, बट अगर काम करना है तो फिर गर्मी सर्दी नहीं देखा जाता है। तो मैंने आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है। काफ़ी दिन हो गए हैं ब्लॉग बनाते, काफ़ी टाइम हो गया है मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाया जाए। तो आप लोग जो है कहते हैं कि जैसे ही आपकी जो एज बढ़ती है तो आपके बालों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बालों का हमेशा एक मैं आपको टिप्स देती हूँ कि बालों के लिए जो है, अगर आप हेयर कट का एक तो साइड बदलते रहें, दूसरा आप हेयर कट ज़रूर कराते रहें। देखिए, जितना लूज़ बाल रहेगा उतना ही आपके सर पे बाल रहेगा। बहुत टाइटली अगर आप बाल को बांध के रखेंगे, खींच के रखेंगे, तो ओवर एज के साथ आपका धीरे धीरे करके बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ओवर एज में बाल बहुत कमज़ोर होता है। और ख़ासकर बाल, देखिए इस टाइम गर्मी का टाइम है, बाल पसीने से टूटता तो है। ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हमारी ओवर एज में कम होना शुरू होती हैं, तो वो कम तो बहुत तेज़ी से होती है। मतलब जो भी है, बाल है, स्किन है, तो वो कम बहुत तेज़ी से होती हैं। बट हमारी बॉडी में उतना न्यूट्रिशन या पावर नहीं होता है कि उस चीज़ को कवर अप कर सके। यानी अगर बाल गए हैं तो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे शरीर में उतनी पावर नहीं रह जाती है, लेकिन आने में उनको टाइम लगता है। यानी कि अगर 10 बाल गए हैं तो शायद सर पे आपके 5 बाल ही आएंगे। तो इसका मतलब है ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बालों को जितना फ्रीडम से आप रख सकते हैं उतना फ्रीडम से आप रखिए। और सबसे पहली बात है कि आप इस एरिया में बहुत ध्यान रखिएगा बालों का, खासकर जिनका फोरहेड बहुत ब्रॉड होता है, जैसे कि मेरा भी है। और दूसरी बात, जिनके बाल बहुत कम होते हैं। देखिए, जिसका फोरहेड छोटा है, स्मॉल है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या जिसके बाल हैवी हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जिसके बाल बहुत हल्के हैं, फोरहेड बहुत ब्रॉड है, उनके लिए मेरा ये सजेशन है। बाकी देखिए, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है और हर एक की ओवर एज अलग अलग तरह से आती है। किसी की बालों के थ्रू आती है, किसी की बॉडी जो है ग्रोथ करने लगती है, ओवर वेट हो जाता है, किसी की स्किन में कहते हैं कि लाइनें पड़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब अलग अलग तरह से, यानी कि बॉडी में जिस तरह से जैसी पावर कम होती है उस हिसाब से बॉडी में कमियां आने लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बाल जाएंगे, या हर किसी का शरीर फैलेगा, या हर किसी की स्किन ख़राब होगी। यानी कि जिसकी जैसी बॉडी में पावर होती है उस हिसाब से उसके ऊपर ओल्ड एज हावी होना शुरू हो जाती है। लेकिन
सबसे ज़्यादा अगर ओल्ड एज हाईलाइट होती है तो वो होती है हमेशा, वो होती है कि बालों से, बाल और स्किन और फिटनेस, यानी ये 3 चीज़ें पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो स्किन पे, एक अपने बालों पे और एक अपनी फिटनेस पे। अगर आप फिट रहोगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, और अगर आप स्किन का ध्यान रखेंगे तो आपके लाइनिंग नहीं आएंगी, और अगर आप बालों का, हेयर का ख्याल रखेंगे तो आपका लुक जो है हमेशा यंग रहेगा। तो मतलब 3 मंत्र हैं कि आप अपना हेयर का ध्यान रखें, आप अपनी स्किन का और फिटनेस का तो सबसे ही ज़्यादा, क्योंकि ओवर एज में अगर आपको एक बीमारी आती है तो आपकी बॉडी में कम से कम 10 चीज़ें फटाफट कम हो जाती हैं। यानी कि चीज़ें जो भी हमारी पावर है जाती बहुत जल्दी है, और जब पावर एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो वो बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जाने की स्पीड ज़्यादा है, और अगर पावर आने की स्पीड है तो वो बहुत स्लो होती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, जो भी हेयर है या स्किन है या फिटनेस है, तो उसको आप जैसा है उसको रोक के रख सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि जो अगर आप की एज अगर तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 40 के हैं तो 10 साल कम लग सकते हैं अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो। यानी कि देखिए, जो एज आनी है वो आनी है, लेकिन स्लो हो जाती है, बस इतना फ़र्क होता है। आपके अपने आप पे ध्यान रखने से ये फ़र्क पड़ता है कि आप धीरे धीरे ओवर एज में जाते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप जल्दी फटाफट ओवर एज में जाते हैं और ओल्ड एज में भी पहुंच जाते हैं। तो जब तक मेरे हिसाब से आप अपना ध्यान रखते हो तो हमेशा, देखिए सीधी बात है कि आप जब तक अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तब तक आपको ज़िंदगी अच्छी लगती है। जैसे ही आपकी, कहते नहीं है कि हाथ से कोई चीज़ें निकल जाती है, यानी कि अगर आपके बाल भी पूरे उड़ चुके हैं, आपकी स्किन भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, आपकी फ़िटनेस भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, देखिए हद से ज़्यादा कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो उसको सही करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें बिगड़ती हैं उसी तरह से उसको मेंटेन करना सीख लेना चाहिए। जैसे कि आप किचन में काम करते हैं तो किचन का ये रूल रखते हैं ना कि फटाफट खाना बनाया और साथ के साथ किचन को साफ़ कर दिया, है ना। यानी कि रूटीन आपका ऐसा होता है कि काम करते जाइए और उसको मैनेज करते जाइए। हमारी बॉडी के साथ भी हमारी यही जिम्मेदारी होती है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर नीचे होती है या कुछ भी कम ज़्यादा होता है हमारे शरीर में या दिक्कतें आती हैं, तो उनको साथ के साथ रोज़ के रोज़ मेंटेन करना, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पूरी तरह से अपने आप को बिगाड़ लिया, फिर आप पहुंच गए किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, ठीक है जी। तो वो सिर्फ आपको कहते हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर बॉडी में कहते हैं नहीं, किसी किसी के न्यूट्रिशन या खाया पिया जो कहते हैं नहीं, बॉडी में अच्छा खाया पिया होता तो शायद उनका कहते नहीं है कि 10 में से 1 या आध इंसान का कवर अप हो जाता है। बट अगर बॉडी में जान नहीं है या न्यूट्रिशन नहीं है तो आप कोई चीज़ कवर अप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे कहते नहीं है कि उम्र के साथ दिमाग भी तो बढ़ता है, तो दिमाग को किसी और पे लगाने से अच्छा है कि अपने ऊपर लगाइए। अगर आप अपना दिमाग अपने ऊपर लगाते हैं ना तो आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, तो अपने ऊपर ना ध्यान दे के हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये क्या कर रही है, वो क्या पहन रही है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कुछ कहा, मतलब हमारा दिमाग एब्जॉर्ब करना ज़्यादा शुरू कर देता है, जबकि सल्यूशन ढूंढना माइनस कर देता है। तो आपको सल्यूशन ढूंढने में अपना दिमाग लगाना है, ना कि दूसरों की कहते हैं इरिटेटिंग बातों को एब्जॉर्ब करना।
तो कहते नहीं है, या तो आप कहते नहीं अपने आप को सही करें, या तो आप बाहर की सारी टेंशन अपने अंदर ले लें। यानी कि जब तक ऐसे ऐसे होता रहेगा ना, आपके दिमाग से नई नई चीज़ें, नया नया इन्वेंशन, नई नई क्रिएटिविटी निकलती रहेंगी, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पे ध्यान देना बंद करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, वैसे क्या होता है कि बाहर की चीज़ें अंदर 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 हमारे सारे सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो हमेशा एक चीज़ सीखिए कि हमें अपने अंदर से जो कला है, जो क्रिएटिविटी है, जो भी ज्ञान है या कोई भी जानकारी है, उस पे इम्प्रूव करना है, उस पे फोकस करना है, ना कि दूसरों की बुरी बातें, बुरी सोच को अपने अंदर ले जाना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से पहले आप स्वस्थ अपने आप को कीजिए। यहाँ से हेल्दी होना चाहिए। यानी कि आपका ब्रेन ही कहते नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ को मैनेज करता है। अगर आपका ब्रेन कहते नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए पसीना आने लगा है, कि कहते नहीं है कि किसी फैक्ट्री में कहते हैं कि जब तक सामान बनता रहता है तो क्या होता है कि हमारा बिज़नेस बढ़ता रहता है, तरक्की होती रहती है। लेकिन जैसे ही कहते नहीं है कि फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे खंडहर बन जाती है। खंडहर बनने के बाद बाहर की जो चीज़ें हैं उस पे हावी होना शुरू हो जाती है। यानी हावी का मतलब खंडहर बनना शुरू हो जाएगा और उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से हमारी बॉडी है। अगर हम कहते नहीं है कि अपने अंदर से कहते नहीं है कि कुछ पॉजिटिव किरणें जो होती हैं वो अगर निकलती रहीं, पॉजिटिव किरणें, तो शायद हमारा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ख़त्म करते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिविटी जो है हमारी बॉडी खींचना शुरू कर देती है। और अगर नेगेटिविटी खींचने की आदत आपके दिमाग को पड़ गई तो आपका जो दिमाग, फिर बॉडी, फिर आपकी पर्सनैलिटी और फिर आपकी जीने की जो इच्छा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ से हेल्दी बनिए, उसके बाद आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और उसके बाद उसके बाद ऐसा कुछ करिए कि आप दूसरों को भी कुछ अच्छा सिखा सकें। तो आज के लिए यही है कि आप बालों का ध्यान रखिए, छोटे रखिए लेकिन स्टाइलिश रखिए क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना लुक चेंज करने से क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, यानी फ्रेशनेस आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो थोड़ा थोड़ा लुक हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि दूसरे भी आपको देख के ना बोर नहीं होते हैं और आप खुद अपने आप को भी देख के कभी बोर नहीं होते हैं। तो प्लीज़ अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी, जितने भी आप कंफर्टेबल हैं, देखिए हर कोई एक परमानेंट पर्सनैलिटी अपनी मतलब सेट करता है कि भाई मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, बट थोड़ी सी चेंज करके जिसमें आप कंफर्टेबल है उस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको खुद को भी अपने आप से प्यार हो जाएगा। और कहते नहीं है कि हमें जो सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो गर्मी है इतनी ज़्यादा है कि माइंड ना ब्लॉक हो रहा है, मतलब चलिए अब मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग ये देखिए कि मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। तो सबसे पहली बात कि आपके ऊपर सारी ड्रेसें तभी अच्छी लग सकती है जब आप फिट रहोगे, तो फिट ज़रूर रहिए। ठीक है थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, लेकिन अगर थोड़ी सी बची है तो जिस ज़िंदगी में हम पीछे जी नहीं पाए उस ज़िंदगी को आज जी लीजिए। और बात रही लोगों की, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं
बीत न जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे। तो हमेशा जिस पल में हो उस पल को जीना सीखिए, ना ही पीछे का कुछ सोचिए, ना आगे आने वाले का जो टाइम है उसके बारे में कुछ सोचिए। दूसरे के साथ भी आप इसी तरह बिहेव करिए कि अगर लड़ाई भी हुई तो छोड़ो, ख़त्म, वो उस पल में लिखा था और अगले पल एक नई ज़िंदगी जीना चाहिए। और अगर हैप्पीनेस है तो वो भी अच्छा है, वो भी जियो, फिर आगे नई ज़िंदगी शुरू करना है। तो ज़िंदगी हर पल में नए सिरे से शुरू होती है। तो हमें ना तो पीछे की बातों को याद करना चाहिए और ना ही आने वाली बातों की चिंता होनी चाहिए। जिस पल में हो, जिस वक्त को हो, उसे बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। बस इसी को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक पल का ठिकाना नहीं है इसलिए जो पल, जो वक्त आज अभी इसी वक्त है, उस पल को बहुत खूबसूरत बनाइए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। बाय बाय।